अस्सलाम वालेकुम। मर्द आहन के साथ मैं हूँ रिज़वान बासित। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो जो कौम की हयात है वो शहीद की मौत से है। आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं इरफ़ान अहमद, शहीद की ज़ौजा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनकी शहादत के हवाले से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये शहादत किस तरह हुई और कितने अरसे से वो इस पुलिस के महकमे में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मसरूफ़ अमल थे, कब उन्होंने पुलिस में जॉइनिंग दी। तो आइए हम उनकी ज़ौजा की जानिब चलते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इरफ़ान जो पुलिस कांस्टेबल थे, इरफ़ान अहमद, उन्होंने पुलिस को कितना अरसा हुआ था ज्वाइन किए हुए? उनकी 2016 की जॉब की 7 साल हो चुके हैं। उनकी 2016 की जॉब की 7 साल हो चुके हैं। 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया और तकरीबन 7 साल हो गए। शौहर कैसे साबित हुए? बहुत अच्छे शौहर थे। ख्याल रखते थे बहुत ज़्यादा। ख्याल रखते थे। तो ये शहादत के बारे में बताइएगा कि शहादत किस तरह हुई, घर से क्या कह कर गए, नॉर्मल लाइफ थी, क्या था? सुबह जब नाश्ता करके वो जब जा रहे थे ड्यूटी पे, तो वो कह रहे थे कि बाकी पिछली बातें जो थी, थोड़ी बहुत वो बातें वगैरह हम कर रहे थे। तो फिर सुबह मैंने ना नाश्ता वगैरह में उनको डेली नाश्ते के बाद जो है थोड़ा सा अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि उनको जाना होता था सुबह में। और फिर जो है वो नाश्ता करके मैंने उनको नाश्ता पैक कर, मतलब दोपहर के खाने के लिए उनको दोपहर का खाना पैक करके दिया। तो वो कह रहे थे कि ना अब ना दोपहर का खाना नहीं देना। तो मैंने बोला क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ना ख़राब हो जाएगा ना, गर्मियाँ हो गई हैं ना, तो फिर इस वजह से ना ऐसे। तो मैंने आप रोज़ तो लेकर जाते हैं आप खाना, इस तरह वो बाहर निकले। बस मैंने पीछे बैठक वाले गेट से जो है ना वो उनको मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कहा, और जो है वो उन्होंने एक मरतबा मुझे देखा, तो मैंने कोई पता नहीं कोई काम होगा, वो आते आते इतने में कोई बाइक आ रही थी, तो वो दोबारा वो पलटे नहीं, वापस वो चले गए। आखिरी मुलाकात मेरी बस यही हुई उनसे। फिर मैं इवनिंग की जॉब करती थी मैं, क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा, उन्होंने पहले तो वो कहते नहीं जॉब को नहीं करें, क्योंकि फिर उन्होंने जब लास्ट टाइम में उन्होंने पता नहीं क्यों मैं उनसे कब पीछे पड़ गया, मैं जॉब करूँगी, मैं जॉब कितना अच्छा ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कर लो जॉब। फिर मैंने इवनिंग के स्कूल में मैंने, ताकि मुझे अम्मी दोपहर में अम्मी आ जाती थी तो अम्मी संभाल लेती थी बेटे को, इस वजह से मैंने दोपहर का जो है जॉब मैंने स्टार्ट की, ताकि शाम में अपने बेटे के साथ और सुबह भी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। तो फिर मैं जॉब के लिए चली गई। तो फिर अम्मी से पता चला, जब मैं घर वापस आई तो मैंने अम्मी इरफ़ान के कपड़े जो उन्होंने चेंज किए थे, तो मैंने बोला ये, तो कह रही थी कि ना वो इरफ़ान आया था, तो फिर बेटे को चीज़ वगैरह दिलाई, प्यार व्यार के काफ़ी टाइम उससे बातें करी, अम्मी से मिले, और फिर वो मेरी मुलाकात नहीं, क्योंकि मैं स्कूल गई हुई थी। फिर वो चले गए और मैं इत्तेफाक से फ़ोन करने की कोशिश करी, फिर मैं कोई ना कोई काम में बिज़ी हुई, तो मेरी बात नहीं हो सकी उनसे। जो सुबह की मुलाकात थी बस वही हुई। फिर रात हो गई 8 बजे के करीब, तो न्यूज़ चल रही थी हमारे घर में, लेकिन ऐसा कोई पता नहीं चला। पर इतने में अज़ानें होने लगी, तो फिर हमने न्यूज़ बंद कर दी। फिर जो है मैं खाना वगैरह बना रही थी, तो मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। मम्मी मुझसे खाना नहीं बनना, पता नहीं क्या हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो इतने में आज भी चली गई हमारी खुद ही। तो इतने में जो है वो गेट बजा, तो मैं मैंने इस टाइम तो आते ही नहीं है, मैंने पूछा कौन है, तो इतने में आवाज़ चेंज थी, तो मैंने बोला भाई को बोल देती हूँ, वो जाके गेट पे देख लेंगे। तो इतने में जैसे ही मैं बता नहीं, इतने में अब्बू पर से था, क्योंकि अब्बू को कॉल आ चुकी थी। इतने में अब्बू अंदर गए, भाई से कोई बात कर रहे थे, क्योंकि उनको शायद पता चल चुका था। और फिर जो है वो मैंने पूछा देखो गेट पे कोई है, इतने में भाई निकल गए। भाई को किसी की कॉल आई थी, तो उन्होंने बोला भाई इनका जो है इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं। तो इतने में वो अंदर आए, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे बताएं, किस तरीके से घर वालों को बताएं इस तरह, तो समझ नहीं आ रहा था उनको। फिर जब उन्होंने बताया, तो सबसे पहले हम समझे हमारी नानी वगैरह की कॉल आ गई है, पता नहीं कैसे क्या हो गया उधर, क्योंकि वहीं पे कनकोट को ही ख्याल आया, हमारी नानी अम्मा भी बूढ़ी हैं, तो समझ नहीं आ रहा। मैंने अल्लाह और खैर रहम करे, मैं अपनी अम्मी को कैसे संभालूंगी अगर ऐसा कुछ भी हो जाएगा, क्या होगा। बस मुझे ऐसा कुछ लगा कि हो गया है कुछ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इरफ़ान अहमद जो है वो शहीद हो चुके हैं। इतने में जब भाई ने मुझे सहारा दिया, बोला आप संभालो खुद मेरे पास, उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने बोला मैं आपको जो बोल रही हूँ तो सब्र करना। तो फिर जो है उन्होंने मुझे बताया
कि फार्मा चाहिए। मैं चुप हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं रोऊँ या सब कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। मुझे ऐसा लगता नहीं बस वो भी आ जाए, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो छोड़ के चले जाएँ। हमेशा ये बोलते थे, मैं उनसे मैं कभी पूछती थी कि आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओ, कहते नहीं मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे कुछ बस ऐसे हालात थे पीछे। उसके बावजूद फिर हम कनकोट शिफ्ट हो गए थे शादी के बाद, 3 साल शादी को हो गए थे, 3 साल 3 महीने हुए थे हमारी शादी जी। फिर हम लोग कनकोट शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र कराची नहीं हो रही थी। फिर हम कनको वहाँ पे किराए पे, फिर हमारा फाइनेंशियल कुछ इशू वगैरह थे, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र अचानक हो गई। फिर हम वहाँ यहाँ कराची आ गए, तो कराची में कोई हमें रहने की जगह तो थी नहीं, तो अम्मी के घर ही रहे। अम्मी के घर रहे तो फिर मैं बोलती नहीं हमें अब घर पे अलग रहना है, तो हमें तो किराए का घर अगर होगा तो हमें बिजली गैस वगैरह की ज़रूरत होती, तो हमें ज़्यादा चाहिए। तो इसी वजह से मैं उनको बोल रही थी मैं जॉब कर लूँ, तो वो कहते नहीं हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, अल्लाह है ना हमारे साथ, हो जाएगा। फिर मैं बोलती नहीं, मैं किसी से मांगना ना पड़े, किसी के हाथ ना फैलाना पड़े, कभी ऐसा कोई वक्त ना आ जाए। इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं भी जॉब कर लूँ। इरफान खुद भी खुददार इंसान बहुत थे, खुददार इंसान थे। कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो हमारे घर वालों को बहुत सपोर्ट था। सपोर्ट था, जी। ये अच्छी बात है। ये जब शहादत हुई तो वो तो आपने बता दिया, ये वाक़या क्या था? वो कहाँ गए थे जब उन्हें गोली लगी? पुलिस डिपार्टमेंट से ही हमें पता चला कि तो वो खुद आके उस एक दिन पहले बोल रहे थे कि ना वहाँ पे ना हमारे एरिया में बहुत डकैती हो रही है, रोज़ाना लूट मार कर रहे हैं, रोज़ाना लूट मार कर रहे हैं। तो मैं उनको मैं बोल रही थी कि आप जो है ना आप मत जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। वो कहते हैं क्यों भाई, हम तो पुलिस वाले हैं, हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा आगे। तो मैंने नहीं नहीं ये इतनी डकैत तो किसी को भी वो करके मार के चले जाते हैं या कुछ ऐसा, तो फिर हम आपके बगैर क्या करेंगे। ऐसे हम बातें करते एक दिन पहले। उन्होंने बोला नहीं हम, और जिस दिन आए तो शाम में कहते नहीं हम सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। एक दिन पहले सबको पकड़ पकड़ के बोले नहीं नहीं साथ खाना खाओ, साथ बैठ के खाना खाओ, इस तरह। फिर हम साथ बैठ के खाना खाए, तभी हमारी ऐसी बातें हुई। तो ऐसे एक दिन पहले भी ऐसा कुछ हुआ होगा, वहाँ पे कोई डकैती वगैरह हुई होगी, और कुछ उनके कोई डिपार्टमेंट की, तो उनको गोली लगी नहीं, बच गए थे वो। तो वो बता रहे थे वाकया कैसा हुआ था हमारे साथ। अच्छा, ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ जब वो डकैती हो रही थी और जी दोबारा दूसरी वो मतलब एक हफ्ते से हो रही थी, एक वहाँ हफ्ते पे। से हो रही थी। जी। तो पहले ये एक दफ़ा ये उनके साथ थे। हो चुकी थी, लेकिन वो बच गए थे। जी जी उनके साथ वहाँ बच गए थे। ठीक है, अब ये सेकंड टाइम जब ये हुआ सेकेंड टाइम था। तो उन्हें फिर गोली लग गई। जी। तो जब ये सारी चीज़ें, कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है जो पहले वो नहीं करते थे, जैसे कुछ नहीं खाना जब से वो खाना? पुलिस डिपार्टमेंट नहीं जो पुलिस डिपार्टमेंट में जब जब गए थे ना, तो हमेशा यही बोलते थे शुरू से कि देखना मैं ना, मुझे अल्लाह करे मुझे शहादत की मौत नसीब हो, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हमेशा इस तरह बातें करते ही थे वो। अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली जी और अब आप शहीद की बेबा हैं। जी। फ़ख्र होता है, अफसोस बहुत होता होता है। है, फ़क्र तो बहुत होता है। बस अपनी ज़िंदगी को देखते हुए, आगे अपने बेटे को देखते हुए थोड़ा सा दिल वो हो जाता है कि मैं आगे कैसे गुजारा करूँगी, क्योंकि मतलब वो बहुत अच्छे थे, हर तरीके से वो सपोर्ट करते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरा। एक बेटा है। एक बेटा है, क्या सोचा है उसकी फ्यूचर के लिए, क्या प्लानिंग है? क्या उसे पुलिस डिपार्टमेंट से ही वाबस्ता रखेंगी या किसी और फील्ड में आप हस्बैंड तो भेजेंगी? यही कहते थे कि जो है ना मैं इसको पुलिस डिपार्टमेंट में ही, मतलब कोई जो जॉब होगी, जैसे कि मैं उसको पुलिस में ही भर्ती करवाऊँगा। लेकिन मैं बोलती थी नहीं, ये मैं इसको डॉक्टर बनाऊँगी। वो कहते नहीं, इस तरह हमारी थोड़ा हो जाते थे बेटे को लेकर। तो लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में जो वो सोचते थे वो तो पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब जो है जैसे पुलिस वाले हमारे से बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उस बिना पे देखते हुए कि क्या पता आगे वही उनका ख्वाब जो है इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। शहीद की ज़ाहिर है अब आप बेवा हैं, आपको फ़ख्र है। बेटे के बारे में आपने कहा कि आप चाहती हैं कि वो भी चला जाए, क्योंकि आपने पहले, ज़ाहिर है वालदा हैं, माँ का दिल नर्म होता है और माँ ये सोचती है कि बेटा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बाप की ख्वाहिश तो है। आगे क्या होना है ये रब की रज़ा है, अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला जो ज़ाहिर है बेहतर उनके हक़ में करें। पुलिस डिपार्टमेंट ने आपकी कितनी हेल्प करी, कहाँ कहाँ हेल्प करी, और जो दीगर मामलात होते हैं फाइनेंशियल, जो आपकी जो फंड्स का सिलसिला है, वो सारी अल्लाह चीज़ें को शुक्र क्लियर है, फ़ौरन उनके जैसे जब शहीद हुए थे उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी, जो पेंशन है, वो हमें फ़ौरन ही हमारा काम हो गया था और वो मिलने लग गई थी। और फिर जो है
कुछ वक्त के बाद जो उनका जो मुआवजा मिलता है, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने वो भी हमें दे दिया बगैर उसके किसी परेशानी के। अभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इदारे की तरफ से तो वो तमाम चीज़ें रिलीज़ हो गई हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे मसाइल तो नहीं हैं। और आईजी सिंध की जानिब से एक बड़ा इनिशिएट लिया जाता है। आईजी सिंध कोई भी हो, वो इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखते हैं और काफ़ी तवज्जो देते हैं। तो आईजी साहब के लिए कोई अगर आप पैगाम देना चाहें कि उन काम जल्दी हो गया, देर से हुआ, किसी चीज़ की कोई कमी कोताही रह गई है तो वो। मैं पुलिस डिपार्टमेंट और जो हुकूमत है उनका मैं उनके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, इस वक्त आप जैसा कि देख रहे हैं इरफान अहमद शहीद के साहबजादे मौजूद हैं और ज़ाहिर है अभी वो बहुत छोटे हैं और उनके लिए बहुत सारी काविशें, उनके लिए बहुत सारी कोशिशें उनकी वालिदा ने करनी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि आप इस बच्चे को कितनी अच्छी तरबियत आप दे सकेंगी? जो आपने सोचा था, जो वालिद ने सोचा था, उस हिसाब से आप लेकर चल सकेंगी? और क्या आपने सोचा है कि ये बड़ा होके क्या बनेगा? पुलिस का तो ज़ाहिर है वालिद साहब का ख्वाब था, आपका ख्वाब था कि डॉक्टर बने, तो अगर ये दोनों ना हो सका तो फिर किस तरफ लेकर जाएंगे? वैसे मैं इसकी सबसे अच्छी तरबियत करूँगी और मैंने सब पहले ही सोच के रखा था। मैं इरफान को भी बोलती हम सबसे पहले इसको हाफिज़ कुरान बनाएंगे और मेरे माशाल्लाह भी इकरा में भी इसी वजह से मैंने एडमिशन इसका, जैसे इसकी एज हुई तो मैंने इसका एडमिशन फ़ौरन करवा दिया इकरा में। माशाल्लाह मैं इसको सबसे पहले मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा, फ़िलहाल मैं इसको हाफिज़ कुरान बनाना चाहती हूँ और इसकी बहुत अच्छी तरबियत करना चाहती हूँ। और वो मैं उनको अपने जैसे उनके बाबा की नेचर थी बिल्कुल मैं इसको वैसे ही बनाना चाहती हूँ। वो कभी भी बहुत पोलाइटली बात करते थे और वो हमेशा हर सबकी इज़्ज़त और सबकी रिस्पेक्ट करते थे, सबका साथ देते थे। वालिद साहब की शहादत के बाद, इरफान अहमद साहब की शहादत के बाद इनके क्या असरात मुरतब हुए, ज़हनी क्या असरात मुरतब हुए? ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब था। कोई रात ऐसी, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि अपने बाप के वालिद के बारे में ना पूछें ये। और अभी तक उसको जब भी कोई बात होती है, कोई ऐसी चीज़, तस्वीरें तक हमने थोड़ा हटा दी ताकि इसके मतलब इसमें ज़हन से हट जाए। हाँ, क्योंकि इसकी बहुत तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। इस वजह से जो है ना हर वक्त, लेकिन सब मतलब माशाल्लाह बहुत प्यार करने वाले हैं इसको, लेकिन बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपने देखा कि पुलिस कांस्टेबल इरफान अहमद शहीद के साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी ज़ौजा हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी राय, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, वो तमाम तर जो दहशतगर्द हैं उनसे और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के जो मामलात हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए बड़े अज़्म के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस हमारा काम कर रही होती है। बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ राय रखते हैं पुलिस के लिए। आज मैं उस पुलिस कांस्टेबल इरफान अहमद के घर में मौजूद हूँ और जिस तरह और जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए जो राय है वो थोड़ी गलत है। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, पुलिस बहुत काम कर रही है, तो पुलिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, दुआ की दरख्वास्त है। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है और नज़्बुल ऐन है, आप पुलिस का स्लोगन है कि पुलिस का है काम मदद अवाम की, वो कर रही है और इसका जीता जागता सबूत ये है कि आज मैं शहीद के घर में मौजूद हूँ। फ़ैसला आपको करना है। प्रोग्राम मर्द आहन के साथ मैं था रिजवान बासित। अल्लाह हाफ़िज़।